हम किस वस्तु के लिए पुत्र की कामना करते हैं? केवल अपने वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति बनी रहे, ये ऐश्वर्य निरंतर बढ़ता रहे, केवल उसके लिए पुत्र की कामना करते हैं। लेकिन नंद बाबा ने जो पुत्र की कामना की है, यदि उस भाव से कोई पुत्र कामना करे तो साक्षात श्रीनाथ जी पुत्र के रूप में पधारे हैं। अब जिनके पुत्र हो चुके हैं वो तो गए काम से, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिनके घर में अभी बालक होने वाले हैं या फिर बालकों के बालक होने वाले हैं, वो ध्यान से सुन लेना। यदि इस भावना से आपने पुत्र की कामना की, कामना करो, कोई आपत्ति नहीं, वंश तो बढ़ना ही चाहिए आगे। लेकिन वंश की वृद्धि के पीछे ऐश्वर्य, संपत्ति को संभाले, ये भाव नहीं होना चाहिए। जो नंद बाबा का भाव है वो भाव होना चाहिए। नंद बाबा क्या कहते हैं? विष्णोराराधनार्थाय, हे ठाकुर जी हमें एक पुत्र रत्न दे दो। क्यों दे दो? बोले मेरे यहाँ 9 लाख गायें हैं और 9 लाख गाय के अलावा आपका शालिग्राम स्वरूप है। मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा एक दिन, मैं तो चला ही जाऊंगा संसार छोड़ के। मेरे बाद इतनी गायों की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा करने के लिए एक पुजारी मुझको दे दो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे एक पुत्र दे दो आप। भगवान बोले गौ सेवा के लिए और अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा के लिए पुत्र की कामना कर रहा है। अरे भैया तेरे यहां साधारण पुत्र नहीं, तेरे यहां तो मैं पधारूंगा, मैं ही आऊंगा। गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा की इच्छा से पुत्र की कामना हो तो स्वयं श्रीनाथ जी आते। भक्तमाल में कथा है श्री त्रिलोचन जी की। त्रिलोचन जी संतों की खूब सेवा करते थे। कितने भी संत आ जाएं, सबको भोजन पवाना, सबकी सेवा करना, ये त्रिलोचन जी का काम था। लेकिन घर में संतान नहीं। माता जी ध्यान से सुनिए, हो हमारी कथा सब ध्यान से सुने, हमारी मैया छोड़ के। उन्हें यूं लगे हमने ही तो पालो, ये हमारे सामने क्या बोले। सावधानी से सुनो। त्रिलोचन जी संतों की बड़ी सेवा करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अब धीरे धीरे त्रिलोचन जी वृद्ध हो गए। अब कैसे सेवा हो संतों की? तो श्री पंडरीनाथ भगवान के अनुयायी थे त्रिलोचन जी। तो पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान के सामने जाते, हे विट्ठलनाथ कृपा करो, हमें पुत्र की इच्छा इसलिए नहीं है कि हमारा वंश बढ़े, हमारा खानदान बढ़े। हमें केवल इसलिए इच्छा है कि संत सेवा निरंतर अनवरत चलती रहे। लेकिन अब हम अतिवृद्ध हो गए हैं, पुत्र तो असंभव है। तो कृपा करके ऐसी कोई कृपा कर दो, कोई सेवक ही हमको प्रदान कर दो जो हमारे संग सेवा करवा दिया करे। हम तो बहुत वृद्ध हो गए। रोज सुबह उठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान से यही कहते थे, ऐसा कोई सेवक आ जाए जो आकर के सब व्यवस्था संभाल ले, उसको मैं वेतन दे दिया करूंगा। पंडरीनाथ भगवान ने मन में विचार किया, बोले भैया संतों की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए सेवक मांग रहे हैं, तो फिर हम पीछे क्यों हटें? हम ही चले जाते हैं, किसी और को क्यों भेजें? और श्री पंडरीनाथ भगवान नन्हे से एक बालक के रूप में प्रकट हो गए और सेवक का भेष धारण करके त्रिलोचन जी के पास आ गए। त्रिलोचन जी नाम जप कर रहे थे, इतने में ही सामने देखा एक बालक खड़ा है, बड़े सुंदर कमल नयन ठाकुर जी के, सांवला स्वरूप ठाकुर जी का, सिर पर फेंटा बांधे हुए। आज सुबह सुबह गौ पूजन में कौन कौन लोग थे? हाथ ऊपर करो। आज आपने एक चीज गौर की, इतना सामिप्य से गिरधर लाल जी का पूरे 5-6 दिन में दर्शन नहीं किया होगा आपने, जितना आज हुआ है। आज ठाकुर जी ने पता कौन सी पाग पहनी थी? आज ठाकुर जी ने गोकर्ण पाग पहनी थी। कैसे? 2 तो सींग निकल रहे थे यहां से, और यहां से गैया जैसे कान लटके हुए थे श्री गिरधर लाल जी के। अब आपने देखा कि नहीं देखा, हमने ही धराई थी। हमको यहीं के वैष्णवों ने कहा आज गैया का पूजन करेंगे तो गैया जैसे कान हो ठाकुर जी के। तो पहले तो 2 सींग निकले यहां से, मतलब कपड़े को ऐसे मोड़ के पहले तो यहां किया, फिर उसी को नीचे ऐसे लटका के फिर पाग ऊपर से बांधी। इतने प्यारे आज गिरधर लाल जी लग रहे थे, जिसकी मतलब बिल्कुल
गैया जैसे कान लटक रहे थे नीचे। तो ठाकुर जी को पाग बहुत प्रिय है। कल तो जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंगार के रूप में टिपारा धराते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी को पगड़ी बहुत अच्छी लगती, पाग पहन के गैया चरावे जामे। तो गिरधर वो बालक के रूप में श्री विठलनाथ जी प्रकट हो गए और पाग बांध के सांवला स्वरूप, मुंह लगे मोती मेरे आंखन में नहीं लग जाए, इतने बढ़िया मोती। तो गिरधर लाल जी वो विठलनाथ जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, सेठ जी। त्रिलोचन जी ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, हम अपनी कोई काम ढूंढ रहे हैं, कुछ काम मिल जाएगा आपके यहाँ? त्रिलोचन जी का तो रोम रोम प्रसन्न हो गया। बोले काम तो इसी को दे दें, इतना सुंदर बालक है, लेकिन पता नहीं संत सेवा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पहले ही पूछ लो भैया, कहीं सेवा दे दो, उसके बाद मना करे तो। बोले तुम कौन कौन से काम करते हो? बोले जो आप कहो। बोले हमारे यहाँ कोई झाड़ू पोछा बर्तन बारा नहीं करना पड़ता, संतों की सेवा है, संतों का भोजन बनाना, संतों को पवाना, संतों के हस्त प्रक्षालन करना, संतों के चरण धोना, प्रदक्षिणा हम देंगे वो संतों को वितरण करना। और एक आध संत नहीं, हजारों की तादाद में संत आते हैं, कमर टूट जाती है। पंडरीनाथ भगवान बोले अरे यही काम तो हम बचपन से करते आए हैं, हम तो कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। त्रिलोचन जी बोले आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। अच्छा अंतर्यामी नाम है, भगवान तो सत्य बोल रहे हैं। हाँ अंतर्यामी हम तो सब जानते ही हैं। अच्छा बेटा तुम इतने से छोटे से हो, तुम्हारे माता पिता? बोले हमारे कोई माता पिता नहीं है। भगवान सत्य ही बोल रहे हैं, कोई है ही नहीं हमारे माता पिता। अच्छा बोले वेतन क्या लोगे? वेतन कुछ नहीं, हमारी केवल एक कमी है, उसको आप सुन लो। बोले क्या? बोले हम हजारों संतों को बना के खिला देंगे, लेकिन अपने हाथ का बना स्वयं नहीं खाएंगे। सेठ जी बोले तो फिर क्या करना है? बोले कि मैं सबको पवा दूंगा, लेकिन जब मैं पाने बैठूं तो आप या आपकी गृहिणी मुझे पवावे बना के। ठाकुर जी हम सबका पेट भर रहे हैं, हम दामोदर धाम में रहे, हम वृंदावन में रहे, हम कहीं भी रहें, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ही करते हैं, लेकिन ठाकुर जी भोग जब पाने बैठेंगे तो हमको ही बनाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं बनाते। विठलनाथ जी पंडरीनाथ भगवान बोले मेरे लिए भोजन आपको बनाना पड़ेगा। उनकी गृहिणी बोली ठीक है, 100 बालक है, 2-4 रोटी खावे को हम बना दे करेंगे। सेठ जी बोले वो कोई हमको स्वीकार है, हम आपके लिए कर दिया करेंगे। पंडरीनाथ भगवान बोले एक और बात सुन लो। बोले क्या? बोले हम एक आध रोटी नहीं खाते हैं। तो बोले फिर? बोले कम से कम 5 सेर आटा, उसकी बनी रोटी पाएंगे। अब तो ब्राह्मणी बोली तो फिर हम सेवक रखें काहे को, इतनो तो संत ही खा लें, हम संतन नहीं खवा दे करेंगे, तू अलग संतन ने खवा फिर तो है हम खवा में। तो बोले भैया यही हमारी बात है, आप स्वीकार करो। त्रिलोचन जी बोले अब कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत खवा दिया करेंगे। ठीक है भैया, अब और तो कोई बात नहीं। बोले एक और बात सुन लो। बोले हाँ। बोले यदि कभी भूल से भी मुझको किसी ने पेटू बोल दिया तो मैं काम छोड़ के भाग जाऊंगा, मुझे पेटू मत बोलना, बहुत खाता है, यदि कभी बोल दिया भूल करके भी तुरंत भाग जाऊंगा मैं। सेठानी जी, सेठ जी, त्रिलोचन जी बोले अरे भैया हम काय को बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। बोले ठीक है तो फिर हम काम करेंगे। अब तो महाराज संतों की सेवा प्रारंभ। बस एक बात बोलूं, पेटू हमारे श्रीनाथ जी भी कम नहीं है, 8 बार भोग लगाते हैं सुबह शाम तक, खाते ही रहे खाते ही रहे खाते ही रहे, पूरे दिना खामे। और ऐसो ऐसो उस दिन अपनी तरफ से बंगला धरवाए तो वहां से प्रसाद आया, वो प्रसाद देखे मैंने कि ये वो सब श्रीनाथ जी का भोग है, कितना खाते हैं। और हमने पेटू तो बोल दिया कहीं गुस्सा नहीं हो जाए हमसे, और पेटू बोल रहा है मुझे, लेकिन वास्तव में प्रसाद के बड़े प्रेमी, भोजन के बड़े प्रेमी है लाल जी यहाँ पर। एक बार मैं जब यहाँ व्यवस्थाएं देखने में कम से कम 8 बार आया पिछले वर्ष, तो एक बार ठाकुर जी की रसोई में भी ऊपर गए तो वहां पर एक वैष्णव थे, वो मुझे लेके गए। वहां धोती पहन के ही जा सकते हैं, हाथ बात धुलवाए, हाथ भी फिर पहुंचने नहीं है, गीले ही हाथ रखो।
ठाकुर जी का जो चांदी का बंटा होता है वो उन्होंने मेरे हाथ से भरवाया। बोले आप इसको भरो, फिर ये श्री जी बाबा के सामने पधरा देंगे। तो उसमें सामग्री भर रहा था मैं, वो सामग्री कैसी कैसी, तो गोल गोल मिश्री, बिल्कुल बॉल जैसी नहीं होती, चिकनी मिश्री। मैंने कि ये कैसी मिश्री है? तो बोले हमारे श्री जी बाबा जो हैं ये 3-4 वर्ष के बालक हैं, इनके एक आधी दांत है, बाकी मसूड़ों में दांत नहीं है। तो बोले जब यशोदा मैया जब इनको धरावे ना, श्रृंगार धरावे, तो वह समय इनके दांतन में सुरसुरी होवे, तो ये मिश्री लेके ऐसे अपने दांतन को राहत पहुंचाते रहे। या हमारी ऐसी मिश्री हैं ठाकुर जी की। बोले बंटा जी अगर नहीं रखा आगे तो ठाकुर जी श्रृंगार नहीं करवाएंगे, कभी टिपारा गिरेगा, कभी मुकुट गिरेगा। बोले क्यों? बोले एक छोटा सा बालक है ना, उसको बिना खिलौना दिए श्रृंगार करो तो वो कपड़े पहनेगा ही नहीं, रोएगा। ऐसे ठाकुर जी का बंटा जी, उसको रख दो, उसके बाद में श्रृंगार धारण करते हैं। बड़े निराले महाराज, बड़े अजब ढंग से अपना सेवा करवाते हैं श्री जी बाबा। तो पंडरीनाथ भगवान ने सेवा शुरू कर दी संतों की। अब संतों की सेवा शुरू हो गई। अब संतों की तो सेवा करते ही रात को सेठ जी की भी खूब मालिश करते, पैर दबाते पंडरीनाथ भगवान, पांव दबाते, सर दबाते, मालिश करते, कमर दबाते और स्वयं भी खूब पाते। ऐसा वैभव भरा सेठ का, 10-10 हजार उनकी जमात आती और अकेले पंडरीनाथ भगवान सबको पवाते। और आश्चर्य की बात कि भोजन भी उतना ही बनता जितने संत पधारे हैं। ऐसा दिव्य आनंद चल रहा था। अब एक दिन सेठ जी की पत्नी सेठानी जी बगल में पड़ोस में किसी के यहां गई बातचीत करने, किसी के यहां कोई कार्यक्रम होगा। सब ने उनका स्वागत किया। बोले अरे सेठानी जी तुम्हारी तो दिन ही बदल गए, ऐसो सेवक भगवान सबन को दे, ऐसो वैभव बढ़ रहो है, ऐसो सब कुछ आपके यहाँ तो आनंद नित्य मंगल है रहो है। बोले हाँ सब हमारे सेवक बाकी अंतर्यामी की कृपा है। एक बोले कि सेठ जी तो भैया पहले वृद्ध से है गए, लेकिन अब फिर से बढ़िया से है गए, उनकी झुर्री वुर्री सब गायब है गई है। बोले हाँ वो त्रिलोचन सेवा करे, वो अंतर्यामी सेवा करे उनकी। तो दूसरी बोले सेठ जी तो बढ़िया है गए, लेकिन तुम तो और सूख गई हो, तुम तो और वृद्ध है गई हो। सोई वो माता बोले वो सब तो ठीक है, सेठ जी की तो खूब सेवा करे, लेकिन हमारी तो कमर तोड़ दे वो। बोले क्यों? बोले 5 सेर आटे को भोजन करे भैया, बहुत खावे, बहुत बड़ो पेटू है ये तो। अब तो जैसे ही महाराज यो कोई बहुत खावे, बहुत बड़ो पेटू, ठाकुर जी अपना कोई काम कर रहे, काम करते करते वहीं से अंतर ध्यान हो गया। अब सेठानी शाम को जैसे ही घूम के आई तो भवन में देखा सेठ जी सिर पर हाथ रख के बैठे। सेठानी ने कहा क्या हुआ? बोले मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं, अंतर्यामी मिल नहीं रहे हो है, इतने सारे संत बाहर खड़े हैं, कोई की सब्जी नहीं पकी है, कोई की रोटी नहीं पकी है, अभी तक कछु सिद्ध ना भयो है, कैसे भोजन करा मैं इतने संतन को? सेठ सेठानी बोले चलो हम ही प्रयास करें। अब करवे लगे, इतने वृद्ध है गए, कभी दाल जल जाए, कभी रोटी जल जाए, कभी कछु है जाए, मतलब भोजन सिद्ध नहीं हो पा रहा। संत पामे कोई आधी रोटी पाके उठ गए, कोई एक रोटी पाके उठ गए, कोई बस दाल पी के ही उठ गए। त्रिलोचन जी बड़े दुखी, गली गली में ढूंढे, पूरे नगर में खोजे, मेरो अंतर्यामी कहां गए हो? सबके यहां घूमते 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 श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के आगे से जैसे ही गए हैं और जाकर के सामने विराजे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, हे पंडरीनाथ, मैंने अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम किया है उस अंतर्यामी से, मुझसे कोई अपराध हो गया है, हमारो अंतर्यामी हमें छोड़ के चलो गए है, आप वाकू वापस लौटा दो। जब आर्तनाद से विठलनाथ प्रभु को पुकारा, तब श्री पंडरीनाथ भगवान के श्री विग्रह से ही श्री अंतर्यामी सेवक प्रकट होकर के सामने विद्यमान हो गया। त्रिलोचन जी को दर्शन हो गए, चरण पसारे, बोले प्रभु आप पधारे हमारे यहाँ? बोले हाँ हम ही आए थे। भगवान बोले वरदान मांगो। त्रिलोचन जी बोले ठाकुर जी
आपको ठाकुर भाव में देख करके तो सुख मिला ही था, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि आप निरंतर, जब तक हम दोनों जीवित हैं, आप सेवक के रूप में ही हमारे पास निवास करो। और भगवान ने उन पर कृपा की, और सेवक के रूप में ही जब तक त्रिलोचन जी विराजे, तब तक श्री पंडरीनाथ भगवान उनके घर पर पूरी झाड़ू पोंछा बर्तन सब पंडरीनाथ भगवान करते थे। भगवान से बड़ा कौन दयालु हो सकता है जो हम पर कृपा करे। कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। आप जितना दयालु कौन हो सकता है प्रभु, जिसकी शरण में हम जाएं। ऐसे श्री ठाकुर जी अनंत कृपा के, अनंत दयावान हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं। अभी हम पाग जो है लास्ट में ही पहनेंगे गोवर्धन उत्सव पे। अब तो हमारे बाल भी सब बिगड़ गए, अब क्या करें, उतार भी नहीं सकते। और तो बंधु, हम लोग कथाक्रम में अब आगे बढ़े। कल ठाकुर जी के जन्मोत्सव का भाव तो हमने श्रवण किया ही, लेकिन कथा के अनुसार अभी कपिल देवभूति संवाद हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। मैया ने ठाकुर जी से पूछा कि इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कैसे हों। भगवान कहते हैं, मैया इंद्रियों की इच्छाएं यदि पूरी करनी है तो इंद्रियों के ऊपर अधिपति के रूप में आपका जो मन विराजमान है, उस मन को संसार से हटा करके किसी संत के चरणों में लगा दीजिए। यदि मन आपका सत्संग में, मन आपका संत चरण में लग जाएगा, तो वे संत आपके मन को मुझ तक पहुंचा देंगे। और मन मुझ तक पहुंच गया तो मन के आते ही सारी इंद्रियां तो अपने आप ही मेरी हो जाएंगी। संत के लक्षण बताए, तितिक्षवः कारुणिका श्रुहिदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। 5 लक्षण बताए। ये 5 लक्षण जिसमें दिखे मैया, वही संत है। एक बात सुने, संत किसी स्वरूप वाले को नहीं कहते हैं। यदि स्वरूप वाले संत होते तो भगवती सीता का हरण करने के लिए रावण भी संत स्वरूप धारण करके आया था। स्वरूप में संतत्व नहीं होता, हृदय में संतत्व होता है। स्वरूप में भक्त का लक्षण नहीं दिखता है, हृदय में भक्त का लक्षण होना चाहिए। देखो, आपको एक बात बताएं, आज के इस घनघोर कलिकाल में प्रकट भक्ति करना भी एक प्रकार से पाखंड का रूप मान लेते हैं लोग उसको। चलो, आप अभी नाथ द्वार में विराज रहे हैं, वृंदावन विराजते हैं, गोवर्धन विराजते हैं, पंडरीनाथ विराजते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, वहां पर तो आपके भक्त स्वरूप को देख करके सब प्रणाम ही करेंगे। लेकिन इस स्वरूप में यदि आप किसी बड़े शहर में जाओ तो आपको बड़े उपहास की दृष्टि से देखा जाएगा। हम जाते हैं हवाई जहाज में अच्छा, विदेश में नहीं, हम अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहां पर तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम कैसे भी घूमें। लेकिन यहीं के बंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अगर मैं ऐसे धोती पहन के कहीं निकल जाऊं तो हमारे ही हिंदू भाई ऐसे देखेंगे, आओ पंडित जी मॉल में घूम रहे हो हैं? क्यों भाई, पंडित जी मॉल में नहीं घूम सकते? मतलब आप ये सोचो कि यदि कोई धोती पहनने वाला बिजनेस क्लास में बैठ जाए तो 4 सीट और जो है ना वो बड़े ऐसे देखेंगे, इस पे इतना पैसा कहां से आया, बिजनेस क्लास में जा रहा है। एक बार तो मैं जा रहा था, संयोग से आयोजक थे, उन्होंने टिकट भेजी, अब बिजनेस क्लास की थी, तो जैसे ही मैं
बैठा तो बगल वाला मुझसे कहता अपना बोर्डिंग पास दिखाओ। मैंने क्यों? नहीं मैं एक बार देखना चाहता हूं। मैं क्यों? मैं बैठ नहीं सकता बिजनेस क्लास में? ऐसी हीन भावना। ये स्वरूप वास्तव में वातावरणीय क्षेत्रों में तो अच्छा लगेगा, लेकिन कई जगह आपको बहुत कष्ट पहुंचाता है कि लोगों की दृष्टि कैसी हो गई है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी कहा है कि कलयुग में मानव को चाहिए समाज में कभी कभी अप्रकट भक्ति ही करे। प्रकट भक्ति करेगा तो उसकी प्रकट भक्ति से उसको ठेस पहुंचेगी, और उसको ठेस यदि पहुंची तो भक्ति में न्यूनता आनी शुरू हो जाएगी, भक्ति में कमी आनी शुरू हो जाएगी, और वो हम चाहते नहीं है। हम तिलक लगा करके रहें, चलें फिरें, ठीक है, अच्छी बात है। एक दो बार जाएंगे तो फिर लोग यूज्ड टू हो जाएंगे हमको देखने के, चलो तिलक में ही आता है ये। लेकिन कई बार अलग अलग स्थानों पर जाने पर जब उपहास भाव से लोग देखते हैं तो कई बार अंदर से मन होता है कि हम तो नहीं हटा सकते, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? संकोच होता है खुद को, और भक्ति में संकोच भगवान से अति दूर कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि कभी कभी किसी किसी स्थान पर यदि अप्रकट रूप से भक्ति करनी पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। अप्रकट रूप की भक्ति समझ रहे हैं? मतलब उसको फिर चिन्ह धारण करके दिखाने की आवश्यकता नहीं, उसको वस्त्र धारण करके दिखाने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय से उस भक्ति को अपने हृदय में धारण रखो, उसको अपने अंग पर प्रकट मत होने दो। और वास्तविकता में देखा भी जाए तो अंग पर प्रकट है लेकिन हृदय में नहीं है तो भी तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन भक्ति हृदय में है और अंग पर प्रकट नहीं है तो वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? अप्रकट भक्ति, ये भी कथा भक्तमाल में आती है।